पेंशन बहाली के लिए पुरानी पेंशन संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश पिछले 10 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। 2013 में दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके उसमें एक धरना प्रदर्शन हुआ था। तब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और वहां गुजरात से लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज आए थे। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि अभी तक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वर्तमान में अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो किसी भी रूप से आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं पड़ रहा है। उल्टे सरकार को जो 14% के रूप में पैसा प्राइवेट कंपनियों के खातों में जा रहा है वो सरकार की बचत होनी है। कर्मचारियों के लिए जो 10% पैसा एनपीएस के रूप में प्राइवेट कंपनियों के खातों में जा रहा है वो पैसा बचना है, क्योंकि एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों को ना तो वर्तमान में लाभ है ना ही सेवानिवृत्ति के बाद लाभ है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को ये पैसा 60-40 के रेशो के रूप में मिलना है, जो कि कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि अगर वो पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं तो इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी लाभ है और सरकार के राजकोष से भी इसको लाभ होगा कि ना तो उनको 14% के रूप में राजकोष से सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा और जीपीएफ के रूप में जो हम सरकारी कर्मचारी सरकार के राजकोष में पैसा जमा करवा सकते हैं, उससे सरकार के राजकोष में बहुत ज्यादा खरबों रुपए की वृद्धि होगी और वो पैसा सरकार कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर सकती है। अगर सरकार ने जो 8 तारीख को कमेटी की बैठक हो रही है उसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा नहीं की, आर्थिक स्थिति का बहाना बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो हिमाचल प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन होना है 13 तारीख को, उसमें हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। सभी संगठनों के लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं और जिला सिरमौर से भी हजारों की संख्या में वहां धरना प्रदर्शन में लोग शामिल होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि कर्मचारी तो शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया है। मैं आपके संदर्भ में भी लाना चाहता हूं कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो आने वाले इलेक्शन में 2 लाख कर्मचारी एक तरफा वोट करेगा, जो भी दल हमारे को पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आश्वस्त करेगा। बिल्कुल मैं आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार एक एम्प्लॉयज के लिए 14% के रूप में 8500 रुपए जमा कर रही है और 10% कर्मचारी का जो शेयर है 6700 रुपए बैठ रहा है, लगभग एक कर्मचारी 15,000 रुपए प्रत्येक महीना एनपीएस के रूप में प्राइवेट कंपनियों के खातों में पैसा जमा कर रही है। लेकिन उस पैसे का हमें ये पता नहीं है कि वो कब और किस रूप में हमें मिलना है। सरकार का जो 14% पैसा जा रहा है सरकार को उसका कोई लाभ नहीं है। सरकार ना तो प्राइवेट कंपनी हमें उस पे इंटरेस्ट दे रही है, ना ही वर्तमान में हम उस पैसे को निकालकर उसका कोई उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा तो ये सीधा सा आरोप है कि ये प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार को नई पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए, जिससे सरकार को भी लाभ है और कर्मचारियों को भी लाभ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।